ज़बानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। 6th एपिसोड में हम देखते हैं जाउदी कहीं जा रही होती है और लियो उसे देख के कहता है, इतनी सुबह सुबह आप कहीं जा रही हैं? जाउदी उसकी बात पे कहती है, हाँ मैंने सोचा सुबह सुबह फार्मेसी हुआ हूँ। लियो कहता है, अच्छा तो मैं आपको ले चलता हूँ। जाउदी उसे कहती है, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। वहीं हम देखते हैं मिस्ट्रेस उन दोनों को देख रही होती है। सीन चेंज होता है और हम जाउदी को डूरॉन के साथ देखते हैं। वो जाउदी को कह रहा होता है, मेरी बहन के साथ क्या हुआ, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जाउदी उसकी बात सुन के कहती है, उनकी पूरी जिंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत साफ सुथरी थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनके ऊपर कीचड़ उछले। डूरॉन अपनी बहन की खबर सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे कहता है, तुम अब क्या करना चाहते हो। जाउदी उसे कहती है, निये बहुत ज्यादा चालाक है, उसकी वजह से मिस शेन की जान गई है, निये को मरना ही होगा। डूरॉन उसकी बात सुन के कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जाउदी उसे कहती है, मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ, ना ही मैं शेन फैमिली पे कोई आँच आने दूंगी। कह के वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं निये बैठ के एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी लियो उसके पास आके कहता है, शेन फैमिली ने आपके लिए भेजा है। जब निये उसे खोलता है उसमें एक कटर होता है और नोट पे एक एड्रेस लिखा होता है। निये समझ जाता है कि ये डूरॉन ने भेजा है। सीन चेंज होता है और रात को डूरॉन और जाउदी निये का वेट कर रहे होते हैं और डूरॉन जाउदी को कहता है, अगर वो नहीं आया तो। जाउदी उसकी बात सुन के कहती है, वो जरूर आएगा। तभी वहाँ मिस्ट्रेस का भाई मिस्टर हु आ जाता है और वो जाउदी को कहता है, मेरी बहन ने मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में बताया। वो उसकी बात सुन कहती है, मैंने मिस्ट्रेस को साफ साफ बता दिया था, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। मिस्टर हु उसे कहते हैं, तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो जो हमारे साथ मिल गई। तभी वहाँ निये आ जाता है। वो उन लोगों को साथ में देख के कहता है, ओह मुझे यहाँ जानबूझ के बुलाया गया। उसकी बात सुन वो सब लोग हंसने लगते हैं और मिस्ट्रेस का भाई कहता है, जानबूझ के, तुम करंट सिचुएशन देख नहीं रहे हो क्या। और अपने सोल्जर्स को इशारा करता है। सारे सोल्जर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और मिस्टर हु उसे कहते हैं, कब तक तुम ऐसे ही बेवकूफ रहोगे, तुम्हारी वाइफ और मैंने तुम्हारे लिए यहाँ जाल बिछाया है और हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा इंसान जिसके पास कोई टैलेंट ही नहीं है वो ग्रैंड मार्शल बन सकता है। मैं होंगजो को तुम्हारे हाथ में डाल के बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। निये जाउदी को देख के कहता है, हनी मेरे पास आओ। जाउदी कुछ कहती उससे पहले डूरॉन निये को कहता है, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, और उसके ऊपर गन पॉइंट करके शूट कर देता है। जाउदी डर जाती है। तभी निये को दिखाते हैं गोली उसे लगी नहीं होती है, वो सही होता है। डूरॉन उसे वापस शूट करने के लिए गन चला रहा होता है अगर गोली चल ही नहीं रही होती है। निये उसे कहता है, तुम्हारी गन में नकली गोलियां हैं, मुझे गन्स पसंद नहीं है और ना ही मुझे गन पाउडर पसंद है। डूरॉन को समझ नहीं आता कि उसकी गन में नकली गोलियां आई कैसे। तभी मिस्टर हु अपने सोल्जर्स पे चिल्लाते हैं, सब शूट करो इसे। और लियो उन्हीं सोल्जर्स को इशारा करता है और वो अपनी गन मिस्टर हु की तरफ तान देते हैं। निये उसे कहता है, तुम किस तरह के डिवीजन कमांडर हो, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे सोल्जर्स अंडरकवर हैं। तभी मिस्टर हु को एक सोल्जर पैर पे गोली मार देता है। उन्हें गोली लगते ही वो नीचे गिर जाते हैं और जाउदी बहुत ज्यादा डर जाती है। निये मिस्टर हु को कहता है, सॉरी मिस्टर हु, आपको वार्निंग के लिए गोली मारनी पड़ी। मिस्टर हु दर्द में कराहते हुए उसे कहते हैं, तो ये सारा टाइम तुम बेवकूफ होने का नाटक कर रहे थे। निये उसकी बात सुन कहता है, मेरे पास आपके साथ गेम खेलने के लिए टाइम नहीं है, अगर आप मुझे मारने की कोशिश नहीं करते तो ये आपको कभी शूट नहीं करते, और हाँ मुझे ग्रैंड मार्शल की कुर्सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो डूरॉन को कहता है, तुम मेरा कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते, और जाउदी के पास जाके कहता है, इस बारे में घर चल के बात करते हैं। जाउदी डर के मारे साथ नहीं चल पा रही होती है। वो जाउदी को अपनी गोद में उठा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं निये जाउदी को लेके घर पहुंच जाता है और जाउदी को एक सोफे पे बिठा के कहता है, शायद कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है हम दोनों के बीच में। जाउदी उसे सीधे कह देती है, तुमने मिस शेन का रेप किया है, तुम्हारी वजह से वो मर गई, तुम्हें ये गलतफहमी लगती है। निये उसे कहता है, मैं तुम्हारी मिस शेन को जानता भी नहीं था। जाउदी उसकी बात पे गुस्सा करते हुए कहती है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मिस शेन के रूम से वही मेडल मिला था
जो उस बॉक्स में रखा हुआ है। फिर वो कुछ रुक के कहती है, एक काम करो, आगे बढ़ो और मुझे मार दो ताकि मैं मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा ना छोड़ूं। निये उसे अपनी तरफ मोड़ के कहता है, मुझे समझ आ गया है कि क्या चल रहा है, मगर मैं वो इंसान नहीं हूँ। वो मेडल मेरे डैड ने मुझे दिया था, मेरे डैड के पास भी वो मेडल है और हमारे अलावा 3 और डिवीजन कमांडर्स के पास वो है। मुझ पे यकीन करो जाउदी, मैंने मिस शेन के साथ कुछ नहीं किया, मगर मिस शेन के मुजरिम को मैं बहुत जल्दी ढूंढ के रहूंगा। जाउदी ये सब सुन के शॉक हो जाती है और वो कहती है, मैंने सोचा था आज मैं उनका बदला ले लूंगी, कह के वो रोने लगती है। निये उसके पास बैठ के कहता है, मुझ पे यकीन करो, मैं जल्दी उसे ढूंढ लूंगा। जाउदी उसकी तरफ देखती है और कहती है, आज मेरी वजह से तुम मर जाते। निये स्माइल करते हुए उसे कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, मगर मुझसे थोड़ी कम। जाउदी उसकी बात सुन के कहती है, तुमने बुलेट्स चेंज की थी क्या? निये उसे कहता है, तुम्हें पता है मुझे गन्स पसंद नहीं है, इस मेंशन में कोई भी गन्स लेके नहीं आता है। वो गन मेरे डैड ने मुझे दी थी, मैं उसे फेंक नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसकी बुलेट्स चेंज कर दी थी। मुझे नहीं पता था उससे मैं बच जाऊंगा। जाउदी उसकी बात सुन कहती है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? निये उसे कहता है, नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और वो सबसे ज्यादा जेन्युइन है। जाउदी उसे देखती रह जाती है और फिर जाउदी उसके चेहरे को छूती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से हट नहीं रही होती है। जाउदी निये के करीब जाती है उसे किस करने के लिए, मगर अचानक हवा की वजह से खिड़की खुल जाती है। जाउदी खुद को रोक के पीछे हटने लग जाती है, मगर निये उसे अपनी तरफ खींच के किस करता है। जाउदी भी और अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे किस करती है और इस तरह एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।